नमस्ते। एक बहुत ही गहरी बात है कि हम ऐसे बन जाएं या बचपन से हमें ऐसी आदत पड़ जा कि हम कुछ लोगों को देख कर एकदम उन पर विश्वास कर लें। जैसे कोई उम्र में बड़ा है तो हमें उसकी लिहाज करनी हो, पर लिहाज और विश्वास अलग चीज़ होती है। दूसरा, कोई आदमी बहुत अच्छे से वेल ड्रेस है, कोट पैंट टाई बहुत अच्छे से बोल रहा, तो हम उस पर भी तुरंत विश्वास कर लें। कलर से भी हमें फ़र्क पड़ जा, कोई अंग्रेज है तो हम थोड़ा सा उसकी ओर अट्रैक्ट हों, देखो गोरी चमड़ी है, गोरा है, और ऐसा भेदभाव भी हमारे अंदर है। साथ ही साथ कोई आदमी जो हमारे से मिलता जुलता है, जैसे हम जिस धर्म में है उसी का कोई गमछा डाला हुआ, टिक्का लगाया हुआ, या दूसरे धर्म में है तो टोपी लगाई हुई, या तीसरे धर्म में है तो कुछ और किया हुआ, कोट पहना हुआ या कुछ और है, तो हम उनकी बातों पर एकदम से विश्वास कर लें कि भाई बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, या किसी बहुत अच्छे ओहदे पर है या किसी बड़े स्तर पर है या बड़ी जगह पर है कोई आदमी, तो उस पर भी तुरंत विश्वास कर लें। और जो आदमी गरीब है, छोटा है, जैसे जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, या जो है गरीब है बिल्कुल, उस पर विश्वास नहीं करने के, बड़े ओहदेदार पर विश्वास करेंगे, ऐसा हमारा स्वभाव बन जा। पर यह बात ज़्यादातर गलत ही साबित हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें बाप बेटे की जोड़ी थी, उन्होंने लोगों पे गोलियां चलाई, बड़ा गलत किया। अब यहाँ भारत में जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने किस तरीके से इस न्यूज़ को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये जो बाप है ये तो पाकिस्तान का नागरिक था, और उसके बाद जो फिल्मी तरह की डायलॉगबाजी है, जो चाहे तो टीआरपी के लिए कह दो या कुछ भी, कि पाकिस्तान हुआ बेनकाब, या इस तरीके से आतंकिस्तान के खुल गए पर्दे, ऐसी जो डायलॉगबाजी है शुरू कर दी। अब बाद में ये पता चला कि भाई वो तो भारत का ही नागरिक था, हैदराबाद का। अब जाहिर सी बात है, जब आपने किसी देश के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो वो भी इसी तरह की फिल्मी डायलॉगबाजी वहाँ पे भी जाहिर सी बात है हमारे लिए होगी इस्तेमाल, क्योंकि वो भारत से निकल गए। तो कहने का मतलब है, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़े एंकर हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोगों में, उद्योगपतियों में उठना बैठना है, बड़ी समझ है, बड़े बुद्धिमान है, पर आप देखेंगे उन्होंने कितनी जल्दी निर्णय ले लिया, और क्या उनके सोर्स थे कि उन्होंने एकदम से कह दिया। तो एक चीज़ जीवन में जो बहुत बहुत 2 वर्ड का शब्द है, क्रॉस चेक, यानी कि पूर्ण निरीक्षण। तो किसी भी बात को, किसी भी आदमी को पूर्ण निरीक्षण या क्रॉस चेक जरूर करना सीखें। अगर आप क्रॉस चेक कर लेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है, बेहतर ही है। ऐसे ही मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, जहां पे बड़े बड़े ओहदों पे कई बार बहुत सारे नेता कहते हैं कि हमें आप वोट दे दो तो हम आपको जो है इतने लाख रुपए दे देंगे, या हम आपका ये कर देंगे, पर आप बाद में देखोगे कि वो कह देते हैं कि देखो इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, हम उन पर विश्वास या शर्म कह लो, और वो बाद में उनका बड़प्पन ऐसा है कि वो उस चीज़ को गलत भी नहीं मानते, वो माफ़ी नहीं मांगते। वो कहेंगे कि देखो जी ये तो आपने गलत तरीके से ले लिया होगा, या वो कह देंगे कि देखो ये तो एक जुमला था, या वो कह देंगे कि ऐसा तो होता ही है। तो भाई इस तरह की वो इस तरीके से कह देते हैं। बल्कि जो साधारण आदमी होगा, सरल आदमी होगा, बिल्कुल उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, उसके कपड़े भी फटे हुए होंगे, उससे गलती होगी, वो माफ़ी मांग लेगा कि हाँ जी मेरे से गलती हुई, मैंने गलत जानकारी दी। तो भाई किसी पे भी अंधविश्वास, मैं कहूँगा अंधविश्वास क्या, एक तरीके से विश्वास पे विश्वास, कि हमने उस पर विश्वास कर लिया, फिर हम अपने बच्चों को भी उसके भरोसे, ये चीज़ बड़ों पे, रिश्तेदारों पे, नेताओं पे, पॉलिटिशियन पे, न्यूज़ एंकरों पे, क्रिकेटरों पे, सभी जगह जो फिल्मी सितारे सब पे हम उन पे विश्वास कर रहे, वो हमें ऐसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट दिखा रहे जो वो खुद नहीं इस्तेमाल करते। तो ये वीडियो थी कि भाई किसी पे विश्वास मत करो, और पूर्ण निरीक्षण, क्रॉस चेक हमेशा करो लोगों को। मधुर डायरी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।